हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो 10 मिनट का समय है आपके पास और टॉप 50 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही हम एग्जाम के लिए 100 टेस्टों की सीरीज है वो कंप्लीट पूरी कर सकें। तो जो भी स्कोर रहता है वो आप ज़रूर बताइए। और रिविजन करने के लिए पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से, सारी वीडियोज हैं, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो करें शुरुआत, देखते हैं आज का स्कोर क्या है। लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा सभी। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। तो बंगाली बाबा यानी विद्याधर भट्टाचार्य जी, जो बंगाल से थे। बी आपका सही आंसर है। अगला कि केसराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी। केसराय पाटन चीनी मिल ये पहली चीनी मिल थी। ठीक है, सॉरी, पहले नहीं, ये सहकारी क्षेत्र की पहली थी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका सही आंसर है। अगला है कि कौन सी कृति कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो कुमार संभव तो मैन है ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंश महाकाव्य भी है, कादम्बरी यानी डी आपका सही आंसर। अगला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो एक आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी। ए घोष यानी अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। अगला है कि चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है। चांद बावड़ी आबानेरी में है, आबानेरी दौसा में, जहाँ पर हर्षद माता का मंदिर भी है। नेक्स्ट है कि बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र से संबंधित है। बनी ठनी एक्चुअल में एक चित्र का नाम है जो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। निहालचंद ने बनवाया था नागदास के टाइम पर। डी आपका सही है। अगला कि प्रसिद्ध कुंभ का मेला कौन से स्थान पर आयोजित नहीं होता है। ठीक है, प्रयाग है, उज्जैन है, नासिक है, वाराणसी नहीं है, यानी सी आपका सही है। अगला कि राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ पर होता है। अभी राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर झील में, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जयपुर जिले में। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु कहा जाता है महाराणा राज सिंह को, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि रोमांसिंग विद लाइफ किसकी एक आत्मकथा का नाम है। और ये देवानंद जी की आत्मकथा है, यानी सी आपका सही आंसर। अगला है कि सहरिया जनजाति के लोग किस जिले में पाए जाते हैं। यानी सहरिया जनजाति ज़्यादा कहाँ पर रहती है। 12 जिले में ज़्यादा निवास करती है। डूंगरपुर में ज़्यादा डामोर जनजाति है। और जनजाति प्रतिशत के आधार पर जनजाति ज़्यादा है वो बांसवाड़ा में निवास करती है। अगला है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में है। तो ये झीलों की नगरी में, उदयपुर में। बी आपका सही आंसर है। अगला एक इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था। कान का कच्चा शासक अजीत सिंह को, जो कि मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक थे। अगला है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो क्या है। तो शेर का बना हुआ है, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष वन्य जीवों की गणना किस दिन की जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन करते हैं। बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि बनेश्वर धाम मेला कब आयोजित किया जाता है। बनेश्वर मेला बढ़ता है डूंगरपुर में, जहाँ पर खंडी शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी संगम बढ़ता है, 3 नदियों का संगम। कमेंट करके बताना कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं। अगला है कि गलियाकोट की दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट डूंगरपुर में। बी आपका सही है। अगला है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, और बाबर जीत गया था। अगला है कि सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है। सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है 12 जिले में, और 12 में जाति रहती है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है ये। अगला है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, विग्रह राज चतुर्थ ने बनाया था। और 16 खम्भों की इमारत है, जो कि अजमेर में है। पंजाब सा पीर गौस बढ़ता है 2.5 दिन यहाँ पर। अगला है कि इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल कौन सी है। मगरा है। मगरा भेड़ की नस्ल है। बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम कहाँ पर है। जलियांवाला बाग राजस्थान का मानगढ़ धाम को कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। बी आपका सही है। अगला है कि जंतर मंतर क्या है। जंतर मंतर एक वेधशाला है, और कहाँ पर है। राजस्थान में जयपुर जिले में है। हालांकि जय सिंह ने 5 जगह पर बनाई थी,
सबसे प्राचीन दिल्ली वाली और सबसे बड़ी जयपुर की। बाकी की 3 आप कमेंट करके बताओ, बाकी 3 और कहाँ पर है। अगला कि चूहों का मंदिर के नाम से विख्यात करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। चूहों वाली देवी करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ये बीकानेर के देशनोक में बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि रचना धरती दोहरारी किसकी है। धरती दोहरारी है कन्हैयालाल सेठिया जी की। 1 आपका सही है। अगला है कि केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्था यानी काजरी कहाँ पर बनी हुई है। काजरी है जोधपुर में, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। एमपी से डूंगरपुर की सीमा नहीं लगती है। डूंगरपुर की सीमा डी आपका 1 आपका सही है। अगला है कि बणेश्वर धाम किस जिले में आता है। तो बणेश्वर धाम है डूंगरपुर जिले में। 1 आपका सही है। अगला है कि पंचतंत्र के लेखक का नाम बता दीजिए। पंचतंत्र की रचना किसने की थी। विष्णु शर्मा जी के द्वारा की गई थी, यानी बी आपका सही है। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित रही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। घोटिया अम्बा का मेला बढ़ता है बांसवाड़ा में। किस जनजाति का कुंभ कहलाता है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध है वो किस वर्ग से रहा है। त्याग प्रथा ज़्यादा प्रचलित रही थी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में, और ये क्षेत्रीय समाज में ज़्यादा थी। बी आपका सही है। अगला है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना राजस्थान में नहीं है। ठीक है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान में है। माही बजाज सागर माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। जवाहर सागर भी चंबल नदी पर राजस्थान में है। गांधी सागर भी चंबल नदी पर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान से नहीं है। तो गांधी सागर कर दीजिए राइट आंसर। अगला कि इनमें से कौन सा मेल बिल्कुल सही नहीं है। सही जो है वो तानाश्वरी जो सही है। चोकला भेड़ की नस्ल है, ठीक है। साहिवाल गाय की नस्ल है, ये भी ठीक है। मुर्रा भैंस की नस्ल है, ये भी ठीक है। यानी सारे ही सही हैं, तो डी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है। तेल उत्पादक कौन सा। सोयाबीन है, कपास है, नारियल है, अरहर नहीं है, यानी डी आपका सही। और राजस्थान के किस जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। और ये झीलों की नगरी में उदयपुर में। सी आपका सही है। अगले कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं भी। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारा किसके द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सी आपका सही है। अगला कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर बनी हुई है। मुख्य पीठ है वो है जोधपुर में। बी आपका सही। चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। राज्य पशु चिंकारा, ठीक है। राज्य पक्षी मोर, गलत हो। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पशु प्रोविडा, ये ठीक है, तो बी हो जाएगा। आप बताओ राज्य पक्षी कौन सा है। मरु ध्यान को याद करो। मरु ध्यान में क्या देखने को मिलता है। अगला है कि कौन सी नदी का जल अरब सागर में मिलता है। अरब सागर में कौन। माही नदी अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास, और बनास की सहायक नदी खारी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में चंबल नदी के प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है। चंबल नदी सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में 84 में प्रवेश करती है। बी आपका सही है। और अगला है कि मेनाल जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में है। मेनाल कहाँ पर है। भीलवाड़ा जिले में, बरखनगरी में, मायका सिटी में। 1 आपका सही है। अगला है कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में आयोजित होता है किस तिथि को। कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला, कोलायत का मेला भी इसी तिथि को बढ़ता है। अगला है कि पिछवाइयों का संबंध वो किस स्थान से है। पिछवाइयाँ कला, पिछवाई कला अगर आपको याद है, पिछवाई कला नाथ द्वारा की है। बी आपका सही है। अगला कि मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे। मंडन जो है ये राणा कुंभा के दरबार शिल्पी थे, कुंभा के शिल्पी, और ये मूर्ति कला से संबंधित है। 1 आपका सही आंसर। अगला है कि किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। कृष्णा दिवस किसके द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर, जोधपुर की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला है कि किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी ने। तो बी आपका सही। और अगला है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। एक शिलालेख मिला था, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग अगर बात माने तो वासुदेव चौहान जो हैं उन्होंने 551 में चौहानों की स्थापना की,
और सांभर झील का निर्माण करवाया था, यानी सी आपका सही है। तो आपने 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ और लाइक शेयर कर दीजिए। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और याद रखिए, रात को डेली 8 बजे हम रोज़ाना एक लाइव टेस्ट करते हैं जो आपको ज्वाइन करना है। सारे उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम टेस्ट सीरीज करते हैं रात को, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।